area of shaded region, if radius of each circle is 1 centimeter, हर एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो स्क्वायर बना इसका साइड हो गया ईच साइड 2 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के एरिया में इस सेक्टर के एरिया को, चारों सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शैडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ शैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर। एरिया ऑफ a square minus 4 into area of one sector. So area of a square, side square, 2 का square, minus 4 into area of one sector. Sector यह एंगल 90 डिग्री, सेक्टर का एरिया हो 1/4 pi r square. 60 by 90, 1/4 pi into 1 का square. 2 का square 4 और minus 4 cancel here. 1 का स्क्वायर 1 into pi तो pi, तो 4 minus pi सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन रोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम टेकिंग 5 hours in each. Find the speed of person. Let the speed of a boat in still water is equal to x किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर। और एंड स्पीड ऑफ करंट, और करंट का पानी का वेग जो है वह y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम अलोंग द करंट, डाउन स्ट्रीम नदी की धारा की दिशा में x + y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ अ बोट इन अप स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू x - y किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान रखेंगे, करंट के स्पीड को ऐड करेंगे, करंट के स्पीड को माइनस करेंगे, बोट के स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पता है दोनों में 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटा, 18 किलोमीटर वापस आने में अप स्ट्रीम में तो 5 घंटा दोनों में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर जाने में यानी डाउन स्ट्रीम में, स्पीड x + 1 दैट इज इक्वल टू 5, एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आने में 18, डिस्टेंस 18 बाय x - y, अप स्ट्रीम वेलोसिटी x - y दैट इज इक्वल टू 5, यानी x + y इज इक्वल टू 6, और ये हो गया x - y इज इक्वल टू 18/5। सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस x माइनस x कैंसिल, y + y 2y इज इक्वल टू -18/5 दैट इज इक्वल टू 30 - 18/5, 6 - 18/5, एलसीएम ले लेंगे तो 30 - 18/5 दैट इज इक्वल टू 12/5। 2y इज इक्वल टू 12/5, तो y इज इक्वल टू 12/5 divided by 2, तो 6/5 that is equal to 1.2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट 1.2 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Dimensions of a rectangle increased by 100%, then its area increased by what percent? रेक्टेंगल का डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ L ब्रेथ B, डायमेंशन लेंथ L ब्रेथ B, इनिशियल एरिया L into B LB स्क्वायर यूनिट। डायमेंशन इंक्रीज बाय 100%। L से अब हो गया कितना 2L और B से कितना लगेगा 2B। अब
ये हो गया 2L और ये हो गया 2B। 100% इंक्रीज किया, बी का 100% बी, तो बी बढ़ा तो 2B हो गया। L से 2L और B से हो गया 2B। फाइनल एरिया 2L into 2B, that is equal to 4LB। इंक्रीज एरिया 4LB माइनस LB है 3LB। कितना परसेंट इंक्रीज बाय इनिशियल इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज 3LB अपॉन इनिशियल LB इंटू 100, that is equal to 300%। लोग देखेगा जल्दी से आंसर में मार देगा 400%, नहीं, गलत हो जाएगा। 300। Two coins are tossed together, find probability of getting at most one head। अधिक से अधिक एक हेड आने की क्या संभावना है? एक हेड से ज्यादा नहीं। तो देखो, दो कॉइन को टॉस करते तो क्या सवाल करता है? पहला में हेड, दूसरा में हेड। पहला में हेड, दूसरा में टेल। फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड। फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल। ये आ सकती है आउटकम्स, ये हो सकता है। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ये तो हो गया मेरा आउटकम्स। कितने? 1 2 3 4, नंबर ऑफ आउटकम्स 4। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? तो कहता कम से कम एक हेड। यहाँ दो हेड है, ये नहीं होगा। यहाँ एक हेड है तो हाँ होगा HT। यहाँ भी एक हेड है तो होगा TH। यहाँ कोई हेड नहीं है तो चलेगा TT। कहता कम से कम एक हेड। एक हेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक हेड से कम होगा, 0 हेड होगा। एक हेड से ज्यादा नहीं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम बोलते हैं इवेंट, ये है आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स 1 2 3 अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4। यानी कम से अधिक एट मोस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/2। क्वेश्चन नंबर 5। If 11 pencils are bought for ₹10 and 10 pencils are sold for ₹11, find gain percentage। 11 पेंसिल खरीदा 10 रुपया में और बेचता है कैसे? तो 10 पेंसिल बेचता है 11 रुपया में, तो कितना गेन परसेंटेज? 11 पेंसिल का CP कॉस्ट प्राइस ₹10, ये तो फिक्स है। 11 पेंसिल का कॉस्ट है। अब SP देखते हैं। 10 पेंसिल का SP है 11, तो 11 पेंसिल का SP कितना होगा? SP ऑफ 11 पेंसिल, 10 पेंसिल का SP है ₹11, तो 1 पेंसिल का SP तो 11/10। 11 पेंसिल का SP तो 11 into 11/10। Gain is equal to SP minus CP, 121/10 minus 10, 21/10, 21/10 gain। तो gain percentage, gain by CP into 1, gain percentage, gain by CP into 100, 21/10 divided by 10 into 100, इतना परसेंट गेन, that is equal to 21% gain। थैंक यू। इस टाइप का क्वेश्चन पूछना ही है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए,
अभी टाइम है, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए।